उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक औरत अपने पति आनंद और दो बच्चों करण और कनिका के साथ रहती थी। काजल की सास बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। वो काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर आनंद काजल से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता था और अपनी माँ को भी सुना देता था। वो अपनी माँ को कहता था, माँ, मैंने काजल से शादी की है और ये आपकी बहू है। आपको इससे नफरत क्यों है? आखिर काजल ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इससे इतनी नफरत करती हैं? मैं अपनी पत्नी काजल का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। अगर आप काजल से प्यार से बात नहीं कर सकती तो आप इससे नफरत से बात ना कीजिए। एक दिन की बात है, आनंद खेतों में काम कर रहा होता है कि अचानक से आनंद की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और काफ़ी देर तक बेहोश ही पड़ा रहता है। कुछ देर के बाद गांव के कुछ लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि आनंद खेतों में बेहोश पड़ा है। वो जाकर काजल को बुलाकर लाते हैं। जब काजल आनंद को आवाज़ लगाती है और आनंद नहीं उठता है तो गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान आनंद को चेक करते हैं और कहते हैं, बेटा, इसकी तो नब्ज ही बंद हो गई है। ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही काजल पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है और जैसे ही काजल घर जाती है, उसकी सासू माँ गुस्से में दरवाजे पर ही खड़ी होती है और काजल को कहती है, आखिर खा ही गई तू मेरे बेटे को। मैं तो शुरू से ही कहती थी ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है और आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। अब मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। थक हार कर काजल मायके जाती है और उसकी माँ कहती है, बेटा, ससुराल ही तेरा घर है, अब ये तेरा घर नहीं है। हम तुझे नहीं रख सकते। तेरे भाई की शादी करनी है। अगर तुझे घर में रखेंगे तो तेरे भाई की शादी नहीं हो पाएगी। लड़की वाले कहेंगे कि तुमने तो बेटी को घर पे बिठा रखा है। और उसकी माँ उसे कहती है, मुझे माफ़ करना बेटा, पर मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। ये ले थोड़े से पैसे और बच्चों को लेकर कहीं चली जा। काजल रोने लगती है और कहती है, ना तो ससुराल मेरा घर है और ना ही मायका। आखिर मैं दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? काजल बस स्टैंड पर बैठ जाती है। कानपुर पहुँचते ही वो काम मांगना शुरू कर देती है और उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। एक दिन उसकी मालकिन उसे मोमोज खाने को देती है। काजल ने मोमोज पहले कभी नहीं खाए होते हैं और मोमोज को देखकर काजल कहती है, मालकिन, ये क्या चीज़ है? मैंने तो पहली बार देखी है। अरे काजल, ये गांव में शायद नहीं मिलते होंगे, ये शहरों में ही मिलते हैं। इसे मोमोज कहते हैं। वेज मोमोज, तंदूरी मोमोज, पनीर मोमोज, बहुत तरह के आते हैं ये। अच्छा मालकिन, शहरों में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ काजल, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। काजल खाना बनाने में बहुत ही माहिर होती है और अपनी मालकिन को कहती है, मालकिन, क्या आप मुझे इसका वीडियो दिखा सकती हैं? इसे किस तरह से बनाया जाता है? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी इसका वीडियो प्ले कर देती हूँ। उसकी मालकिन उससे वीडियो चलाकर दिखाती है और काजल झट से मोमोज बनाना सीख जाती है और अगले दिन अपनी मालकिन को मोमोज बनाकर खिलाती है। उसकी मालकिन कहती है, वाह काजल, तुमने तो बाजार से भी ज़्यादा अच्छा मोमोज बनाया है। तुम तो बहुत माहिर हो इस काम में। तुम कहाँ झाड़ू पोछे का काम कर रही हो? ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी सलाह मानो तो तुम अपना मोमोज का बिजनेस शुरू कर सकती हो। और उसकी मालकिन उसे कुछ पैसे देती है जिससे काजल मोमोज बनाने का सामान लाती है और मोमोज बनाना शुरू कर देती है। काजल मोमोज का ठेला लेकर जाती है और सबसे भीड़ वाली जगह पर अपना ठेला लगा लेती है। वहाँ से कॉलेज के कुछ बच्चे जा रहे होते हैं और मोमोज की खुशबू आती है और वो वहाँ रुक जाते हैं और काजल को कहते हैं, अरे जरा हमें एक प्लेट मोमोज लगा के तो दीजिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लगा के देती हूँ। भाई वाह, आपके मोमोज तो लाजवाब हैं। पहले हमने आपको यहाँ नहीं देखा, आपने नया नया ही यहाँ ठेला लगाया है। हाँ भैया, मैंने पहली बार ही ये मोमोज का ठेला लगाया है और आप मेरे पहले ग्राहक हैं। क्या बात है, हमें तो आपके मोमोज बहुत अच्छे लगे और हम तो रोज यहाँ आएंगे। शुक्रिया भैया। देखते ही देखते काजल के ठेले पर मोमोज खाने वालों की भीड़ लगने लगती है और शाम होते होते काजल की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अगले दिन काजल और मोमोज बनाने का सामान लाती है और बहुत सारे मोमोज बनाकर ले जाती है। इसी तरह से काजल हर रोज़ मोमोज का ठेला खोलती है और उसकी कमाई पहले से ज़्यादा होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी एक दुकान खोल लेती है और अपने बच्चों का एडमिशन भी शहर के अच्छे स्कूल में करा देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।